नमस्कार, धन्य निरंकार स्वागत है आपका योग सुकून विद रितु के 30 डेज फैट लॉस योगा चैलेंज के डे 19 में। आज हम करने जा रहे हैं ऐसे पावरफुल योगासन जो आपके फैट को बर्न करेंगे, बॉडी को टोनिंग और एनर्जी लेवल को तेज़ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। अपने हाथों को खोलेंगे और मुट्ठी बनाकर उन्हें क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 4 टाइम क्लॉकवाइज, 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। यहीं से अपनी आर्म्स को फोल्ड करते हुए कंधों को टच करेंगे। इसको 4 टाइम कर लें, इनफ है। 4 टाइम करते हुए अपनी कोहनियों को मिलाते हुए 4 टाइम क्लॉकवाइज एंड 4 टाइम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। बड़े से बड़ा सर्कल बनाते हुए अपनी कोहनियों को घुमाएंगे। आपके शोल्डर्स की स्टिफनेस दूर होती है। योगासन से पहले हम वार्म अप करते हैं। वार्म अप करने से हमारी बॉडी योगासन के लिए परफेक्टली तैयार हो जाती है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है। हल्की मूवमेंट और स्ट्रेचिंग से पूरे शरीर में ब्लड फ्लो तेज़ हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन और एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। जिसके बाद जो योगासन किए जाते हैं उनका प्रभाव बहुत ही अच्छा पड़ता है आपकी बॉडी पे। इसके बाद हम नेक स्ट्रेचिंग करेंगे। स्ट्रेचिंग करके रोटेशन भी करेंगे। अच्छे से क्लॉकवाइज बड़े से बड़ा सर्कल बनाते हुए अपनी नेक को रोटेट करेंगे। पीछे जाएंगे तो अपने सर को बैक के साथ टच करते हुए वापस आएंगे तो कान को कंधे से टच करते हुए बड़े से बड़ा सर्कल बनाएंगे। फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। आप जब आगे आएंगे तो आपकी चिन चेस्ट के साथ टच होनी चाहिए। आप इसे धीरे धीरे करें, बहुत झटके से ना करें। आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्लो मोशन में धीरे धीरे से रोटेट करना है और आप अपनी क्षमता के अनुसार ही करें। एकदम से खींच तान कर स्ट्रेचिंग ना करें। उसके बाद हल्का सा हेड को प्रेस करके स्ट्रेचिंग देनी है आगे को, और फिर अपनी चिन को हल्का सा प्रेस करके हुए अपने सर को फीट बैक के साथ लगाने का ट्राई करेंगे। और फिर साइड में अपने सर को थोड़ा प्रेस करके कंधे को स्ट्रेच करेंगे। सेम क्रिया दूसरी ओर से भी करेंगे। इससे बहुत अच्छी एक स्ट्रेचिंग फील होती है। आपके नेक पेन, माइग्रेन, सर्वाइकल, अनिद्रा जैसी प्रॉब्लम में बहुत राहत मिलती है। इसके बाद अपने दोनों पैरों को खोल लेंगे अपने मैट या आसन जिस पे भी आप कर रहे हैं। उसके बाद एक बड़ा सा अपने हाथों की ग्रिप बनाएंगे और चक्की जैसे चक्कियाँ चलाते हैं वैसे चक्की आसन चक्की आसन करने से आपकी फुल बॉडी वर्कआउट होती है। फुल बॉडी फैट बर्न होता है। आपके शोल्डर्स, आपकी बैक, आपके लेग्स, आपके थाइस, सब जगह बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसको करने से आपकी पूरी बॉडी का फैट बर्न होता है। पेट की चर्बी तो कम करता ही है, पेट की मांसपेशियों को स्ट्रेच करता है, बेली फैट रिड्यूस करने में सहायक है, पाचन शक्ति को बढ़ाता है। अपने आसन पर उठकर बैठ जाएंगे। अपने दोनों घुटनों के बीच गैप देंगे और हाथों को आगे की ओर खींचते हुए शशांक आसन में बैठ जाएंगे। शशांक आसन एक सरल लेकिन अत्यंतकारी प्रभावी योगासन है, जिसे बालासन भी कहा जाता है। ये मन और शरीर दोनों को गहरी शांति प्रदान करता है। पेट के अंगों की मालिश, झुकने से पेट और आंतों पर हल्का दबाव पड़ता है, जिससे पाचन तंत्र आपका बेहतर होता है। यहीं से अपने घुटनों और हथेलियों के बल पूरी बॉडी को ले आएंगे। कैट काउ पोज करेंगे, जिससे पीठ दर्द में बहुत आराम मिलता है। रीढ़ को हल्का सा खिंचाव, आराम मिलता है, जिससे कमर ऊपर, पीठ दर्द कम होता है। साइटिका और स्टिफनेस निचले हिस्से की जकड़न को कम करता है। पाचन, पेट की मालिश होने से गैस, कब्ज और अपच दूर होती है। सांस की समस्या को भी ये दूर करता है। गहरी सांस लेने और छोड़ने से फेफड़े मजबूत होते हैं। जोड़ों के दर्द और अकड़न में भी आराम मिलता है। भुजंगासन, आसन पर लेटे हुए अपनी हथेलियों पर बल देते हुए आगे का धड़ ऊपर की ओर उठा देंगे। भुजंग योगासन एक बहुत ही शक्तिशाली आसन है, जिसे कोबरा पोज भी कहा जाता है। ये शरीर को लचीला बनाने और रीढ़ को मजबूत करने वाला आसन माना जाता है। इस आसन में रुकते हुए वापस से आते हुए अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे और करेंगे प्लैंक पोज। प्लैंक योगा पोज फुल बॉडी वर्कआउट आसन माना जाता है, क्योंकि यह एक साथ कई हिस्सों पर काम करता है। कोर स्ट्रेंथ में पेट की मांसपेशियों को मजबूत करके बेली फैट कम करने में मदद करता है। हाथ और कंधों की ताकत बाजुओं और कंधों को टोन करता है। रीढ़ की हड्डी को भी मजबूत बनाता है। कमर और पीठ का दर्द कम करता है। साधक जितनी देर आपकी क्षमता, अपनी बॉडी की क्षमता के अनुसार इस आसन में रुकने का प्रयास करें। पाचन सुधरता है। पेट की मांसपेशियों पर दबाव डालकर डाइजेस्टिव को बेहतर करता है। वापस से आते हुए अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए धनुरासन में आ जाएंगे। धनुरासन में अपने पैरों को पकड़कर पूरी बॉडी को ऊपर की ओर खींच देंगे। आगे से धड़, पीछे से पैर उठे हुए पूरा शरीर आपके पेट के बल रहता है।
धनुरासन एक बहुत ही शक्तिशाली योगासन है जिससे शरीर धनुर के आकार में बनता है। यह आसन रीढ़ को लचीला बनाता है और शरीर को आगे पीछे दोनों हिस्सों से खींचता है। यहीं से वापस आएंगे, सांसों को नॉर्मल करेंगे और फिर से आ जाएंगे प्लैंक पोज में। रीढ़ की मजबूती पेट की चर्बी को कम, पाचन तंत्र मजबूत, छाती और फेफड़ों को भी खोलता है। जांघ और हाथों की मजबूती पैरों और भुजाओं की मांसपेशियों को टोन्ड करता है। आपकी टमी को भी टोन्ड करके आपको एक सुडौल बॉडी प्रदान करने में योगदान है। इसको आप ज़रूर अपनी प्रैक्टिस में शामिल करें। वापस आसन पर आ जाएंगे और अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। शलभासन करेंगे। शलभासन में अपने हाथों से अपने थाइस के नीचे अपने हाथ हथेलियों को थाइस के नीचे रखते हैं और अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाते हैं। शलभासन एक महत्वपूर्ण बैक बैंड योगासन है जिससे पेट के बल लेटकर पैरों को ऊपर उठाया जाता है। यह आसन कमर और रीढ़ को मजबूत बनाता है। रीढ़ और कमर की मजबूती लोअर बैक की मांसपेशियों को मजबूत करता है और पीठ दर्द में बहुत लाभकारी है। पेट की चर्बी कम करता है, पेट की मांसपेशियों पर खिंचाव डालकर फैट घटाने में मदद करता है। प्लैंक पोज में वापस से आ जाएंगे। माना जाता है प्लैंक पोज सबसे पावरफुल योगासन है। बैली फैट और बॉडी फैट जलाने के लिए इसे रोज़ाना करने से पूरे शरीर पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। बैली फैट रिड्यूस करता है, पेट कमर की मांसपेशियों को सीधा असर डालकर चर्बी कम करता है, कोर स्ट्रेंथ को भी टोन करता है, हाथ कंधे जांघ और पूरे शरीर को स्ट्रेच करता है। यहीं से अपने आसन पर पीठ के बल लेट जाएंगे और अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। अपने पैरों को 30 डिग्री पे उठाएंगे। उत्तान पादनासन कहते हैं इसे। पेट की चर्बी कम करता है, लोअर बैली पर गहरा असर डालकर फैट को बर्न करता है। ये हमारा फैट लॉस 30 डेज योगा चैलेंज है जिसका हम डे 19 कर रहे हैं, इसलिए हम सारे योगासन फैट बर्न को फोकस करके ही कर रहे हैं। एब्स को कोर मसल्स मजबूत करते हैं, पेट की मांसपेशियों पर अच्छा असर डालकर उन्हें टोन करता है। ये आसन अपनी प्रैक्टिस में ज़रूर शामिल करें। कोई भी योगा आसन स्किप ना करें। सिर्फ 10 मिनट की प्रैक्टिस है, इसको आप रेगुलर और बहुत ही ईमानदारी से करने का प्रयास करें। सेतु बंद आसन करेंगे। अपने आसन पर लेटकर अपनी एड़ियों को पकड़ेंगे और पूरी बॉडी को ऊपर की ओर उठा देंगे। सेतु बंद आसन एक शक्तिशाली बैक बैंड योगासन है जिससे शरीर सेतु पुल जैसा आकार देता है। यह आसन रीढ़ और हृदय और पाचन तंत्र के लिए बेहद लाभकारी है। रीढ़ की मजबूती कमर पीठ की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। थायराइड और हार्मोन बैलेंस, गर्दन पर दबाव पड़ने से थायराइड ग्रंथि सक्रिय होती है। इसके बाद हम अपने आसन पर बैठते हुए बैलेंस बॉडी का बनाते हुए करेंगे नौका आसन। नौका आसन में पैर ऊपर की ओर उठाकर रखते हैं और अपने हाथों को भी पैरों की दिशा में खींच कर रखते हैं। पूरी बॉडी आपके हिप्स पे रहती है। फैट बर्निंग के लिए रामबाण है। यहीं से आसन पर बैठते हुए पद्मासन लगाएंगे। पद्मासन जो साधक नहीं लगा सकते वो सुखासन में बैठ जाएं और अपने घुटनों को पकड़ेंगे। सांस भरते हुए पेट को फुलाएंगे और सांस को झटके से बाहर निकाल देंगे और इसे 61 मिनट में 60 सेकेंड में 60 टाइम्स करना है। अपने मुंह का आकार या कंधों को नहीं हिलाना है, सिर्फ झटके से आपने एक्सहेल करना है ब्रीथ को। माना जाता है कपालभाति शुद्धि क्रिया भी कहा जाता है। यह एक शक्तिशाली श्वास प्रश्वास तकनीक है जो शरीर और मन आत्मा को गहराई से शुद्ध करती है। फैट बर्न करने के लिए रामबाण है। बेली फैट और मोटापा को कम करता है, पाचन शक्ति को सुधारता है, लीवर किडनी को सक्रिय करता है, ब्लड सर्कुलेशन भी सुधारता है, शरीर को ऊर्जा और ताजगी मिलती है। ध्यान में जाने से पहले कुंभक सांस रोककर रखना करने से मन गहराई से स्थिर होता है और साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कपालभाति और कुंभक की प्रैक्टिस अत्यंत लाभकारी है आपके शरीर के लिए। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाते हुए पद्मासन लगाकर आंखें कोमलता से बंद करके ध्यान की स्थिति में बैठेंगे और अपने मन, अपनी आत्मा, अपनी सांसों पर ध्यान देंगे। आती जाती सांसों का पीछा करेंगे। आप देखें कि आपकी सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है, उसे देखने का प्रयास करें। मन की चंचलता कम करता है। ध्यान के लिए मन को स्थिर और शांत करता है। एकाग्रता और स्मरण की शक्ति बढ़ती है।
आत्मबल और धैर्य बढ़ता है। यहीं से अपने सेशन को समाप्त करेंगे। अपने दोनों हाथों को रगड़ेंगे और उसकी गर्माहट को अपने फेस पे टच करेंगे। इससे ग्लो बढ़ता है और अपनी पूरी बॉडी को स्पर्श करेंगे। दोस्तों, अगर आपको योगा अभ्यास अच्छा लगा हो तो इसे अपनी दिनचर्या में ज़रूर शामिल करें। स्वस्थ शरीर और शांत मन का असली सुख है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल योग सुकून विद रीतू को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक के लिए याद रखिए, हर दिन कुछ मिनट, हर दिन एक समाधान।